और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन सकती है जहां हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। हुजूमी तशद्दुद रोकने के लिए हुकूमत असेंबली के मॉनसून सेशन में बिल लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद पर लगाम कसने की तैयारी। गाय के नाम पर हुआ हुजूमी तशद्दुद तो मिलेगी सजा। कमलनाथ हुकूमत मॉनसून इजलास में पेश करेगी बिल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत गाय के नाम पर जारी हुजूमी तशद्दुद पर लगाम कसने के लिए तैयार है। हुकूमत ने गाय के नाम पर होने वाले तशद्दुद पर रोक लगाने के लिए गौकशी ममनुआ कानून 2004 में तरमीम को मंजूरी दे दी है। एक्ट के तहत अगर कोई शख्स तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा की तजवीज है। इसके साथ ही उस पर 25,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। हुकूमत इस बिल को 8 जुलाई से शुरू हो रहे रियासत के असेंबली सेशन में पेश कर मंजूर कराना चाहती है। दरअसल इस कानून को रियासत की पिछली बीजेपी हुकूमत ने मंजूरी दी थी। वज़ीर आला कमलनाथ की सदारत में काबीना के इजलास में इस तजवीज को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश मवेशी अफजाइश महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक अगर इस तरह के तशद्दुद में भीड़ शामिल है तो सजा को बढ़ाकर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल किया जाएगा। इस तरह के जुर्म बार बार होने पर जेल की सजा दुगनी की जाएगी। जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी गौकशी ममनुआ कानून के तहत सजा दी जाएगी। हुकूमत ने यह कदम सोनी जिले के डंडा सोनी थाना इलाके के तहत आने वाले काछीवाड़ा में हुए वाक़े के बाद उठाया है। गौरतलब है कि यहाँ 22 मई को मुबैना तौर पर गाय का गोश्त रखने के इल्जाम में 5 लोगों ने एक मुस्लिम शख्स और खातून समेत 3 लोगों से मारपीट की थी। इससे पहले रियासती हुकूमत ने गाय को लाने और ले जाने से मुताल्लिक़ उसूलों को आसान करते हुए किसानों के दरमियान गाय की खरीदो फरोख्त को मंजूरी देते हुए उनको बाजार या हाट से ही खरीदने के उसूल को हटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और गौकशी के नाम पर किए जा रहे हैं हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कमलनाथ हुकूमत के जरिए कानून लाए जाने की पहल का मध्य प्रदेश की कई समाजी तंजीमों ने खैर मकदम किया। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून लाने की पहल को बीजेपी जहां शक की नजर से देख रही है, वहीं मुस्लिम तंजीमें इस कानून के साथ इसके सख्ती से निफाज का भी मुतालबा कर रही हैं। एक शेर याद आ रहा है, इन गर्म हवाओं से कह दो कि मेरा शहर बच सके तो बचा लो, चाहे तो मेरी झोपड़ी जला दो। कांग्रेस सिर्फ अपना घर बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस को देश से कोई मतलब नहीं है। अच्छा कानून लेके आए, हम उसका स्वागत करेंगे। वो अच्छा कानून लेके आए, अगर कोई नई चीज लेके आते हम उसका वेलकम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पुरानी चीज को नया जामा पहना देंगे तो वो तो कोई अक्लमंदी नहीं है। देखिए, यहाँ तो बात हो रही है इंसानियत की, और इकबाल साहब को सियासत करने से फुर्सत नहीं है। और अगर इतना ही समझदारी थी, इतने वो था तो 15 साल सरकार थी, पहले ही ये बातें कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी राजनीति करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सियासत हमें नहीं करना है। हमको तो ये देखना है कि हम मॉब लिंचिंग से अपने प्रदेश को और देश को कैसे बचा सकते हैं। कानून का स्वागत है, लेकिन जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पहले भी है, रोका जा सकता था, लेकिन और अगर कोई कड़ा कानून आ रहा है तो आने के बाद कैसा रहेगा हम उसका स्वागत करेंगे और हमें यकीन है कि वो एक बेहतर कानून होगा। लेकिन एक सवाल अभी सारी बातों से जो एक बतौर नागरिक मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहती हूँ कि मॉब लिंचिंग तो ठीक है, लेकिन मॉब लिंचिंग की जो पूरी भूमिकाएं बनाई जाती हैं, और वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी का भी लीडर अगर देश को तोड़ने वाले कोई भी बयान दे रहा है, उसके खिलाफ भी क्या कोई कानून नहीं बनना चाहिए? देखिए, वो तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए सराहनीय होता है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने उस वक्त जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मुझे गोली मार दो लेकिन मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो ये जो जुमलेबाजियां हैं ये खत्म होनी चाहिए, और क्योंकि यही पार्टी है जिसने सब चीज़ों को बोया है, तो काटने का काम भी उन्हीं वही कर रहा है। तो इसलिए ये चीज़ों को साफ करने की जिम्मेदारी अब उन्हीं की बनती है, न कांग्रेस की न किसी की बनती हैगी। असल बात ये है कि अगर संघ परिवार ने और बीजेपी ने अपनी खेती लहलाने के लिए वोटों की शक्ल में जो ये तैयार की है, लाशों की सौदागरी हो रही है, ये उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं की बनती है और उनको इंसानियत के तरीके काम करना चाहिए। कमलनाथ हुकूमत के कदम को किस तरह से देखते हैं?
नहीं, हमने कहा पहले भी कि कोई भी अगर कदम इस तरफ उठाया जाता है स्वागत है उसका, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नियत के साथ उसका सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जब तक उसका इम्प्लीमेंट सही नहीं होगा, मैंने कहा पहले भी कानून थे लेकिन सांप्रदायिकता इतनी फैली हुई है कि वो उसका इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। महाराष्ट्र में जय श्री राम के नारे पर गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया। मुतासरा मुस्लिम ड्राइवर के मुताबिक 3 शरपसंदों ने उसकी बेरहमी के साथ पिटाई की और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उसे मजबूर किया। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र में मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर की पिटाई। शरपसंदों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए किया मजबूर। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिमीन गिरफ्तार। मुसलमानों पर हिंदू शिद्दत पसंदों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में पेश आया है, जहां फैसल उस्मान नामी टैक्सी ड्राइवर की कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि अचानक उसकी टैक्सी खराब होकर रुक गई। हद तो ये है कि पिटाई के दौरान शिद्दत पसंदों ने फैसल उस्मान पर जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव भी बनाया। मैंने क्या किया, मैंने वो लोग को बोला मत मारो, मुझे ऐसा बोल रहा था। मैं ऐसा बोला वो लोगों को, फिर उतने में मेरे मुंह से निकला कि मुझे अल्लाह के वास्ते मत मारो, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा पकड़ लिया था यहाँ पर सीने में कि मुझे अल्लाह के वास्ते मत मारो, मुझे कुछ हो जाएगा। तो जैसा मैंने ऐसा बोला उसको, तो मुझे बोलता है तू अल्लाह है। मुझे गाली दी गंदी ऐसा बोल के, अल्लाह बोल के गाली दी गंदी। और बोलता है तू मुसलमान है। मैं बोला हाँ मुसलमान हूँ। तो वो सामान उसके हाथ से ले लिया था उसने, वो सामान से फिर मारने लग गया मुझे कि जय श्री राम बोल, ऐसा बोल के मारने लग गया मुझे। फैसल उस्मान ने 23 जून को इस वाक़े के ताल्लुक से शिकायत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के नाम मंगेश मुंडे, अनिल सूर्यवंशी और जयदीप मुंडे हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुलजिमीन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि जिस वक्त उन्होंने ड्राइवर की पिटाई की थी उस वक्त वो नशे में थे। मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस में शिकायत की सर, पुलिस ने एक्शन लिया है सर, अच्छा एक्शन लिया है पुलिस ने। तीनों आरोपी को बुलाया है, तीनों को जगह पे एक्शन लिया है। वाज़ेह है गुज़िश्ता चंद रोज में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें शरपसंद मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। झारखंड में पेश आए ऐसे ही एक वाक़े में तबरेज नामी नौजवान की मौत हो चुकी है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। इन वाक़यात के बाद जिस तरह झारखंड में 11 मुलजिमीन और मुंबई में पेश आए वाक़े पर 3 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं, इससे कानून की बालादस्ती और अवाम के भरोसे को तक़वियत जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और झारखंड के हुजूमी तशद्दुद के जरिए हुई तबरेज़ अंसारी की मौत की मुखालफत करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद जिला अमरावती की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मेमोरेंडम में जमीयतुल उलमा हिंद ने वाज़ेह किया कि मॉब लिंचिंग के जरिए मुल्क के एक मखसूस मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में हुकूमत हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि शरपसंद अनासिर पर लगाम लगी जा सके। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अमन छीना जा रहा है। कुछ शरपसंद इस हिंदुस्तान इस मुल्क को ख़राब करना चाह रहे हैं। देखा जा रहा है कि 5 सालों में कई ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं मुसलमानों के साथ में, ख़ास करके अखलाक हुसैन से लेकर आज तक तबरेज़ अंसारी तक। ये क्या है, हम अगर आँख बंद करके रहें, हमारे बड़े महकमा यहाँ तक कि प्रधानमंत्री साहब इस बात पर तवज्जो देंगे कि ये घटनाएं कैसी हो रही है, इसके ऊपर कैसी रोक लगाई जाए। भीड़ के प्रति प्रशासन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, तो हम यही निवेदन करते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो देश के अंदर हो रही है, देश को जिस तरीके से तोड़ने की और देश की जो तहजीब हमारी रही है भारत की, और देश के अंदर जिस तरीके से भाईचारा रहा है, तो भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम सरकार से ये हम विनती कर रहे हैं, सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि जितनी घटनाएं निंदनीय हैं, तो इन घटनाओं के ऊपर
सरकार दबिश करे और जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। कोलकाता में आज एसआईओ ने इंसानी जंजीर बनाकर हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। मगरबी बंगाल के कैनिंग में जय श्री राम न कहने पर तशद्दुद का निशाना बने मदरसा टीचर शाहरुख हलदार और झारखंड के मकतूल तबरेज अंसारी को इंसाफ दिए जाने के मुतालबे पर शहर के वाई चैनल में एहतजाज किया गया। एसआईओ ने हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने का भी मुतालबा किया। हमारा ये ह्यूमन चेन ये है कि अभी फ़िलहाल हमारे देश में हम देख रहे हैं कि कई दिनों से कई वर्षों से ये हो रहा है, पिछले 3-4 साल से, कि कहीं पे भी किसी को उठा के मॉब लिंचिंग होना शुरू हो जाता है। असल में ये जो चीज़ें अभी बंगाल में या हमारे देश में ये हो रहा है, ये हमारे देश का, ये बंगाल का ये कल्चर नहीं है। और फिर भी इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग वाले हैं, ये लोग कर रहे हैं कि इसको वीडियो करके सोशल मीडिया में भी इसको डाल रहे हैं। हालांकि इसके लिए डर पैदा हो, एक डर का माहौल बंगाल में भी ये लोग बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि वो लोग इन लोगों के ऊपर, जो लोग ये सब इसमें जो ये इन्वॉल्व है, उनको पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दे। उधर हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी के अहल खाना की मदद के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड आगे आ गया है। बोर्ड ने मकतूल तबरेज की बेवा को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर देने का फैसला कर लिया है। तबरेज की बेवा को बोर्ड में नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि झारखंड के खरसावा में बाइक चोरी के इल्जाम में तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गए थे और जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में तबरेज की मौत हो गई थी। इस मामले में अहल खाना ने पुलिस एहलकारों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। हनी तबरेज की वाइफ को हम लोग जो है आज 5 लाख रुपया दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा, क्योंकि लिंचिंग में उसको जो है कत्ल कर दिया गया, और उसकी बीवी को सरकारी नौकरी यानी कि वक्फ बोर्ड नौकरी देगा, और कानूनी मदद जो भी उनको चाहिए होगी तो वो कानूनी मदद उनको देंगे। अगर वो आ जाती हैं आज तो हम यहाँ देंगे, नहीं तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3 बजे दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिस में दरियागंज में, और नहीं तो कल या परसों मैं खुद जाऊँगा उनको देने के लिए, लेकिन चेक आज हम बना देंगे, वो सबके सामने दे देंगे। देखिए, ये तो आवाम को चाहिए कि बातों पर ना जाएं और धर्म की बुनियाद पर वोट नहीं डालना चाहिए। वोट जो है काम की बुनियाद पर पड़ना चाहिए। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अगर एक आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाए और उसको वेंटिलेटर बेड की रिक्वायरमेंट है तो उसको मिलेगा नहीं। अगर वो गरीब है, पैसा है तो वो मिल जाएगा या घर बेचना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में अगर काम पर, ज़रूरत पर वोट ना पड़े तो बहुत अच्छा नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झारखंड शाख ने भी हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बेव को 80,000 रुपए की माली मदद फराहम की है। रांची में मजलिस के रियासती नायब सदर चंदन कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मजलिस के एक वफ्द ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की है जिसको गलत रंग दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मुलजिमीन की बस्ती धतकीडिया की खवातीन ने इल्जाम लगाया कि मजलिस के लोगों ने बम मारने की धमकी दी है। ये झूठा मूठा आरोप है जो हमारे कार्यकर्ता गए। अब बताइए 400-500 पुलिस की छावनी है वहां पे। तो सच्चाई यही है कि मजलिस के लोग, MIM के लोग इस मुद्दे को उठाया। हम राज्य के मुखिया से चाहेंगे कि इसका एकदम दूध का दूध पानी का पानी आप जांच करवा दीजिए। हम लोगों ने उनकी बीरा उठाई है। कल हमारे सारे लोग वहां गए, उनको अभी हम लोग 80,000 रुपये मदद किए। एक हमारे कार्यकर्ता थे, वो 30,000 दिए, 50,000 रुपये हम लोग प्रदेश कमेटी दिए, 80,000 रुपये का आर्थिक मदद किए हैं। और उनको आश्वासन भी दिए हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि आपके जीविकोपार्जन के लिए आपको कहीं पे न्यायोचित आपकी जीविकोपार्जन के लिए आपको नौकरी में समायोजित करें। हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर झारखंड नागरिक प्रयास के को कन्वीनर कुमार वरुण ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत में उन्होंने ऐसे वाक़यात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए हुजूमी तशद्दुद की मुखालिफत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने की अपील की है। पहले तो शुरू में गाय के नाम पर हुआ, अब बहाना दूसरा है, जय श्री राम का नारा लगवाना है और यहाँ सांप्रदायिक माहौल को खराब करना है, क्योंकि आगे आने वाला समय में चुनाव होने वाला। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात है कि पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अब सबका साथ सबका विश्वास के साथ सब
भी अब बोलने लगे हैं। उन्होंने कल पार्लियामेंट में कहा कि आपको झारखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो कानून व्यवस्था की बात है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के ज़ेर एहतमाम भोपाल में एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। अक़लियतों के तालीमी और समाजी मसाइल और उनके हल के उन्वान से मुनक़दा मुज़ाकरे में मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और अक़लियती तबक़े से तालीम के हुसूल की तलक़ीन की। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद को लेकर जिस तरह से संसद से लेकर सड़क के चौराहों पर बातें हो रही हैं, उसने मुल्क के दानिशवरों को बेचैन कर दिया है। दानिशवरान हालात को जहां मुल्क की सेहत के लिए जहर मानते हैं, वहीं वो सभी कौमों को यकसां तालीम के मौके फराहम करने पर भी जोर देते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के बैनर तले भोपाल में मुनक़िदा मुज़ाकरे में दानिशवरों ने हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सजा देने की बात की, तो वहीं अक़लियतों की तालीम और समाजी तरक्की के लिए सच्चर कमेटी सिफारिशात के निफाज का भी मुतालबा किया। मोदी जी ने अभी कहा है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास भी जीतना है। तो अभी 5 साल में सबका साथ सबका विकास का जो हाल हुआ, वही हाल अगर सबका विश्वास का भी होगा तो मुश्किल है। पर अगर वो निश्चित रूप से अपनी बात पे अडिग हैं और सबका विश्वास जीतना है, तो जो दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाया गया है उसको वापस लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि एक बार ऊपर से संदेश आ गया कि जिसने भी अपराध किए हैं उनको कड़ी सज़ा मिलेगी और सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से वो भी उसी प्रकार से आएंगे हमारे मेन स्ट्रीम में, जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान सभी थे। ये हिंदू मुस्लिम में एकता के लिए पूरी ताकत से काम करती है और इस तरीके के स्पीकर्स को भोपाल में बुला के रूबरू करती है, जो एकता की बात करें या मुसलमान किस तरीके से आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं उसके मौके ढूंढने के लिए बात करें। और यकीन कीजिए कि राम पुनियानी भोपाल हिंदुस्तान के बहुत जाने पहचाने मुक़र्रिर हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दानिशवरों का मानना है कि मुस्लिम कौम की तरक्की तालीम के हुसूल में है और इसके लिए मुस्लिम समाज को अपने वसाइल पर इन्हिसार करते हुए मुल्कगीर सतह पर खुद इंतजाम करना चाहिए। कुछ दानिशवरों का ये भी मानना है कि कुछ तंजीमें समाज में इंतशार इसलिए पैदा करती हैं ताकि मुस्लिम समाज को बेदारी से रोका जा सके। ये सब जो चीजें हैं एक कम्युनिटी के भीतर डर पैदा करने का, समझे आप, कि अब आप निकलोगे तो आपको श्री राम कहना पड़ेगा, आप निकलोगे तो हम आपकी लिंच कर देंगे, आप यदि टोपी पहने हो तो हम आपको ट्रेन में मार डालेंगे। तो ये सब उसी का हिस्सा है। अलग अलग जो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हम जो अपने बच्चों को आगे लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल कर सकें ताकि अच्छे मुकाम हासिल करें, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, मेडिकल में जाएं, बड़े इंजीनियर बने, IITs में जाएं, तब जाके हम थोड़े से जो है डेवलप जो है होने लगेंगे और वो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। मुज़ाकरे में जहां हुकूमत से अक़लियती फलाह के लिए बनाई गई स्कीमों का सख्ती से निफाज करने का मुतालबा किया गया, वहीं हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी मांग की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद की तारीखी इमारतों में एक संगमील समझी जाने वाली इरम मंजिल की जगह पर तेलंगाना असेंबली की नई इमारत के लिए केसीआर ने भूमि पूजन किया। इरम मंजिल के मालिक नवाब फखरुल मुल्क के वारिसीन ने हुकूमत के फैसले पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया और फैसले को वापस लेने की भी अपील की। हैदराबाद के आसिफ जाही दौर में तामीर करदा आलीशान इमारतों में इरम मंजिल को एक इनफरादी मकाम हासिल है। ये इमारत साबिका रियासत हैदराबाद के एक अमीर नवाब फखरुल मुल्क ने 1870 में तामीर करवाई थी। वसी व अरीज रकबे पर फैले इस अजीमुशान महल में कुल 150 कमरे और इसके अक्ष में बागात, पोलो और गोल्फ के मैदानों की भी तामीर की गई थी। सखूत हैदराबाद के बाद उसके वारिसैन को मुआवजा देकर रियासती हुकूमत ने इस पैलेस को अपनी तहवील में ले लिया था। हाल तक ये महल रियासती हुकूमत के सरकारी महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स के तसर्रुफ में था, लेकिन अचानक हुकूमत तेलंगाना ने इरम मंजिल को ढाकर इसकी जगह पर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर का फैसला किया है। अपने आबा व अजदाद की निशानी को सफ़े हस्ती से मिटाने के मंसूबे से नाराज नवाब फखरुल मुल्क के वारिसिन ने इस पर अफसोस और एहतजाज का इजहार किया। इसके नाम से इरम मंजिल है,
उसको जो है गवर्नमेंट जो तोड़ के बनाना चाह रही, वो उन्होंने जो है ये देख लिया है कि उसकी नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बहुत बुरी बात है कि कोई जानी मानी मशहूर बिल्डिंग को तोड़ के उसके अंदर सेक्रेटेरिएट बनाना। हैदराबाद की तो शान यही है कि पुराने बिल्डिंगों को इस्टेब्लिश करना, उसको रीबिल्ड करना, उसको अच्छा बना के लोगों के सामने पेश करना। गए आप बैसन पोलो ग्राउंड को, वो आपको नहीं मिल सका। आपकी खरीदी हुई जायदाद, आपकी खरीदी हुई प्लेस के ऊपर आप बनाइए, वो बात अलग है। मगर हैदर मंजिल को डिस्टर्ब करना तो हमारे दिल के लिए, हमारे लिए बहुत तकलीफदेह चीज़ है। इरम मंजिल हैदराबाद की नाक है और एक बड़ी अहम इमारत है। हम नहीं चाह रहे कि ये बिल्डिंग टूटे। गवर्नमेंट के सामने कई ऑल्टरनेटिव्स हैं, कहीं और वो बना सकते हैं। इरम मंजिल को रखते हुए उसके अतराफ बना सकते हैं, इसको तोड़ना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये अपना इरादा, ये मेहरबानी करके दोबारा सोचें और उस खूबसूरत बिल्डिंग को जो हैदराबाद के वास्ते एक बहुत अहम इमारत है, उसको बचाएं और उसको बरकरार रखें। नवाब फखरुल मुल्क के वारिसिन का मुतालिबा है कि सेक्रेटेरिएट के लिए हैदराबाद में रियासती हुकूमत को कई मौजू मकामात दस्तयाब हो जाएंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव इस पैलेस की जगह पर सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर का इरादा तर्क कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। अहमदाबाद की गफूर बस्ती को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नोटिस को तहरीक बनाने वाले कांग्रेस लीडर और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बदरुद्दीन शेख ने गफूर बस्ती को मिलने वाले नोटिस पर कहा कि कानून के तहत अगर किसी बस्ती को खाली करवाया जाता है और इस बस्ती में 10 साल से ज्यादा अरसे से लोग रहते हैं तो उनके घर का बगैर किसी तरह का इंतजाम किए घर खाली नहीं करवाया जा सकता। लेकिन इस बस्ती को लेकर कॉरपोरेशन इस कानून पर अमल नहीं कर रहा। किसी भी जगह सरकार को चाहिए या कॉरपोरेशन को चाहिए तो नेचुरली अगर 50 साल से गफूर बस्ती है तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि करीब 1000 मकान के जो लोग हैं कहाँ जाएंगे। रेनी सीजन भी आ रही है, लाखों बार जगह ऐसी है गवर्नमेंट की भी और कॉरपोरेशन की भी जो आज ऐसी पड़ी हुई है कि जहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं। तो सिर्फ एक ही एरिया या एक ही बस्ती को क्यों टारगेट बनाया जाता है? मेरी बात यह है, कॉरपोरेशन के एक्ट में भी है कि अगर किसी जगह हटाना चाहिए तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद शहर के काला डांडा कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा न हटाए जाने के मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने नुमाया तौर से खबरें दिखाई थी। इस मामले में कई बार खबरें दिखाने के बाद अब मकामी इंतजामिया ने कब्रिस्तान से गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इंतजामिया ने कब्रिस्तान कमेटी को तहरीरी तौर पर इत्तला दे दी है कि वो 29 जून को कब्रिस्तान पर से गैर कानूनी कब्जा हटाने का काम करेगी। वाज़ेह रहे कि काला डांडा कब्रिस्तान से गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने की कानूनी लड़ाई गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकामी इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर से हटा दे, लेकिन मकामी इंतजामिया ने हाईकोर्ट के हुक्म को ही नजरअंदाज कर दिया था। इस सिलसिले में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने न्यूज़ 18 उर्दू का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। रांची यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में अलविदाया तकरीब का खास एहतमाम किया गया। इस मौके पर शोबे के सेमेस्टर 4 के विदा हुए तलबा और तालिबात ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया। इस मौके पर सेमेस्टर 4 के तमाम तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की गई। इन तलबा ने मुस्तकबिल में उर्दू अदब के फरोग के तई अपने खास जज्बे का भी इजहार किया। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी किसने दस्तक दी? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आधा